जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से आगे, यानी कि 26 कंटिन्यू करेंगे। 26, 27 और 28 नंबर, यानी 3 सवाल इसमें भी देखेंगे, क्योंकि सवाल जो है कि बहुत लेंदी है, कैसे बहुत बड़ा है। यह सवाल जो आपको 5 नंबर कितना 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बुझिए कि नहीं है पूछेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का सब सवाल है नहीं। तो चलिए, आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को देखिए पूरा, यानी शुरू से लेकर अंत तक। और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के कमेंट में एक, यानी कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर खराब लगता है तो किस पोर्शन में खराब लगता है वो चीज़ लिखिए। आपको जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक और हम उससे बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आशा है कि आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 25 क्या, सवाल नंबर 26 पढ़िए क्या कहता है सवाल में, उसके बाद सवाल को सॉल्व कीजिए। सवाल नंबर 27 से इस वीडियो में देखिए क्या जी। सवाल नंबर 27 से तो कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का नाम है ABC। जोड़ते हुए छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र है किताब में, आपको फोटो भी यहाँ लग गया होगा, आप देखिएगा। एक क्या है, एक चित्र दिया गया है। उसके बाद कहता है कि इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसा चित्र है, बनाते हैं। देखिए त्रिभुज है जो क्या, एक वृत्त है क्या, एक वृत्त है, एक वृत्त है। और वृत्त के अंदर, वृत्त में एक केंद्र हुआ और वृत्त के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है। क्या चीज, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, यह क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज। आपको पता है क्या समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगी, जिस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो, सभी भुजा, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो सभी भुजा बराबर हो, क्या आपस में बराबर होती है। तीनों भुजा के आपस में बराबर है। लेकिन इसमें जो है कहा गया कि इसका जो है कि त्रिज्या दिया है। क्या त्रिज्या जो है इसका दिया गया, त्रिज्या कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब जो है इस पर क्या करेंगे कि एक इस पर क्या चीज कीजिए, इतना सिर्फ सवाल में इतना ही दिया। और क्षेत्रफल क्या मांगता है, क्षेत्रफल कहता है कि छायांकित भाग, यानी कि यह जो है पूरा त्रिभुज के बाहर, इधर भी त्रिभुज के बाहर और इधर भी त्रिभुज के बाहर। ठीक, अगर उतना सजाने लग जाएंगे क्या चीज, बिंदा बिंदा देकर, तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए क्या छायांकित भाग, इधर वाला और इधर वाला का क्या मांगता है, क्षेत्रफल मांगता है। तो अगर क्षेत्रफल मांगता है तो आप सोचिए क्या चीज। अब जो है कि आप सोचने के लायक हो गए हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर आप सोचिएगा नहीं, सिर्फ देखिएगा कि अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं आप तो क्या करता है कि एक बगल से मास्टर लिख देता है और विद्यार्थी छाप लेता है। लेकिन नहीं, आप सोचिए, क्या आपको सोचना होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अगर हम क्या चीज का, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर, क्या चीज, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आसान, यानी कि आराम से क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो आप देखिए कि त्रिभुज यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज, यानी क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √3, क्या चीज, √3/4 इंटू क्या, इंटू भुजा स्क्वायर, क्या चीज, भुजा स्क्वायर। यही होता है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिए क्या चीज, आपको भुजा दिया गया है, इसका समबाहु त्रिभुज का भुजा है तो नहीं है। तो आपको सोचना है क्या चीज, ये कैसे सोचते हैं कि अपने से अगर आ गया सवाल, आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे बनाइएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है भुजा स्क्वायर, अब क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, तो इतना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें भुजा नहीं दिया गया है तो भुजा आप कैसे निकालिएगा। तो भुजा निकालने का कई तरीका है, क्या चीज, कई तरीका। अगर आप यहाँ से लंब डालिएगा, क्या चीज, यह क्या है, केंद्र है, त्रिभुज का भी केंद्र है और क्या चीज, वृत्त का भी केंद्र है, त्रिभुज का भी केंद्र है और वृत्त का भी केंद्र है। ठीक, इतना है। अगर देखिए अब इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक के लाइन अगर नाम दे देते, क्या चीज, ओ सी दे देते नाम, त्रिभुज का ये दे देते हैं, क्या चीज, वैसे त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है तो इसको C दे देते हैं, क्या चीज, यहाँ C दे देते हैं और इसको क्या है, इसको O दे देते हैं। ठीक, ये बिंदु को O हो गया। अब देखिए क्या चीज कि यह एक क्या चीज हुआ, त्रिभुज का यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कि यह हो गया क्या, अगर यह क्या चीज मी, यानी कि
त्रिभुज के केंद्र से, या त्रिभुज का केंद्र हुआ, क्या त्रिभुज का भी केंद्र हुआ और वृत्त का भी केंद्र हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसका कहते हैं क्या चीज, परित्रिज्या कहते हैं, क्या चीज, परित्रिज्या कहते हैं। तो परित्रिज्या का फार्मूला होता है क्या चीज, तो परित्रिज्या, आप जो कि एक बात और समझिए कि यह जो क्या है परित्रिज्या है, लेकिन यह रेखा जो है क्या चीज, यह जो इसका जो रेखा त्रिभुज का परित्रिज्या पर जो यहाँ केंद्र पर जो लंब डाला है, कौन रेखा, इसको अगर नाम देते हैं क्या चीज, पी, तो एपी जो है, एपी लाइन ओसी को 2:1 में क्या चीज करता है, विभाजित करता है। यह थ्योरम आप क्लास 9th में पढ़िएगा, क्लास 9th में पढ़िएगा, यह थ्योरम है कि यह जो है कि यह जो लंब जब डालते हैं, क्या यह लंब हुआ तो इसको जब बांटता है कितने, 2:1 में बांटता है। अगर मान लीजिए क्या, अगर यह होगा क्या 16, तो यह हो जाएगा 8, यानी कि इसका आधा, क्या इसका क्या है, इसका यह 2 गुना है, तो इसका यह आधा हो गया। चलिए, तो इतना हो गया। और परित्रिज्या बराबर फार्मूला, यह क्या हुआ, यह हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हुआ। उसके बाद परित्रिज्या बराबर होता है क्या, परित्रिज्या बराबर फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, इंटू क्या होता है, भुजा होता है। यह आपको क्या करना, यह याद रखना, इसी पर सवाल बनाएंगे। अगर देखिए यह फार्मूला नहीं भी लगाइएगा तो सवाल बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट भुजा का मान आ जाएगा। अगर यह फार्मूला नहीं लगाइएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ देखिए समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, देखिए समकोण बन रहा है, यानी कि यह क्या आ जाएगा, समकोण देखिए बनता है, क्या चीज बनता है, समकोण बनता है। चलिए समकोण, यानी कि यह में इसमें जो ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, वैसे नहीं तो समकोण बन रहा है, इस त्रिभुज का अलग निकालिए, इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़िए, उसके बाद क्या कीजिए, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्ट भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल लगाकर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर घटा देंगे, इतना हो गया। अब देखिए भुजा निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे अब, भुजा। तो यह आपको याद ही होगा कि जब फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परित्रिज्या का क्षेत्रफल। अब देखिए यह कितना है, 32 सेंटीमीटर, यह क्या है, त्रिज्या है, यह आपको पता चल रहा होगा क्या है, त्रिज्या है। तो जब यह त्रिज्या आती है, क्या है, यह भुजा, यह भी तो त्रिज्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट बिंदु है, यह केंद्र है, वृत्त का भी केंद्र है और त्रिभुज का भी केंद्र है, यह भी त्रिज्या है। यह कितना होगा, यह भी 32 सेंटीमीटर होगा। तो जब यह 32 सेंटीमीटर है तो देखिए आपको ये कहा बताए कि 2:1 में विभाजित करता है, क्योंकि इसका मान 32 दिया गया है। तो 32 जब दिया गया, इसका क्या है, 2 गुना है, कौन, देखिए यहाँ देखिए क्या चीज, देखिए पी और सी जो है क्या चीज, पी और ओ इसमें क्या संबंध है। अगर पी और ए एक गुना है, एक है तो यह 2 है, अगर यह 2 होगा तो यह कितना होगा, अगर OP 2 हो गया तो इधर कितना होगा, इधर 4 होगा, क्योंकि देखिए या एक का 2 गुना है तो 2 का भी 2 गुना होगा। उसी तरह से अगर यह क्या चीज, यह अगर क्या चीज, यह अगर 6 होगा, ये कितना होगा, अगर PC है, यहाँ PC है, तो अगर PC 6 है तो ओ क्या चीज, ओ यानी OP क्या होगा, या OP क्या होगा बताइए। तो अगर यह 6 है तो यह कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी इसका 2 गुना है तो इसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3P। तो यही करेंगे, कहाँ, यहाँ करेंगे, तो कितना, यह 32 है, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16, कैसे 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, इतना निकल गया। अब जो है कि इतना निकल गया, अब देखिए अब इसको मिटा देते, ठीक, कितना हो गया, वह 16 हो गया, 32 का आधा। अब देखिए क्या चीज है कि OC पूरा लिखिए, क्या OC पूरा लिखेंगे, OC बराबर कितना हो जाएगा, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर किसका दूरी निकला, 48 सेंटीमीटर, यानी कि OC क्या है, OC परित्रिज्या, क्या त्रिभुज की परित्रिज्या है, क्या चीज, OC क्या है, परित्रिज्या। तो परित्रिज्या बराबर कितना निकल गया, परित्रिज्या बराबर निकल गया कितना, 48। अब देखिए आपको परित्रिज्या बराबर फार्मूला पता है, क्या चीज, परित्रिज्या बराबर फार्मूला पता है, और परित्रिज्या का मान निकल गया कितना, 48। तो यहाँ पुट कीजिए, ए का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या चीज, ए का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या चीज, भुजा बराबर या परित्रिज्या बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, तो देखिए इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज, इतना सब निकाल लिए, ठीक। अब देखिए हम उतना लिख नहीं रहे हैं, क्या उतना लिखेंगे तो झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा। आप अपने से लिखिए, हम कैसे आपको बनाना है वो चीज बता रहे हैं। और अब जब तक आप अपने से नहीं लिखिएगा तब तक आप सीखिएगा नहीं, वैसे सिर्फ रट्टा मार, छापामारी करके बस आ जाइएगा, होने वाला कुछ नहीं है। तो चलिए इतना निकल गया, कितना निकला, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर निकला, क्या परित्रिज्या, इतना निकल गया। अब उसके बाद देखिए क्या चीज, परित्रिज्या बराबर फार्मूला आता है, क्या चीज, परित्रिज्या बराबर फार्मूला आता है, परित्रिज्या बराबर क्या फार्मूला होता है, √3/2 इंटू क्या भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को A मान लेते, क्या भुजा को A मान लिया, लिख देते A
ए, क्योंकि संभावित त्रिभुज है सब में ए बराबर होगा, ठीक इतना। अब देखिए परित्रिज्या बराबर कितना निकाले हैं 8 यानी 48 बराबर कितना √3 बटे क्या जी बटे 2 इंटू क्या ए स्क्वायर। अब देखिए क्या चीज करेंगे, इसको जो है कि √3 को हमको कटाना है, √3 को कटाना है, कैसे कटाइएगा देखिए 16 गुना क्या चीज 3 कितना होता है 48 होता है, 16 गुना 3 या सबको पता क्या चीज 48 होता है। तो चलिए 48 को कितना लिख दिए 16 गुना 3। देखिए 16 गुना 3 जो है कि हमको इसको कटाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है। अगर दूसरा चीज आता है दूसरे से जुगाड़ लगाते कटाने के लिए, लेकिन यहाँ कितना है √3 है, तो √3 इस बार हमको पुराना है, इतना हो गया। अब देखिए 3 को क्या लिखेंगे, आप जानते हैं क्या चीज √3 क्या चीज कुछ भी से अगर √2 गुना √2 कीजिएगा कितना होता है या 2 होता है, या √5 गुना √5 कितना होता है 5 होता है। यह आपको पता है क्या, आपको पता होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए और याद करके रखिए क्या चीज। अगर रूट में गुना करते हैं, अगर 3 से दे क्या चीज √2 गुना √2 कितना होता है यह होता है 4 इंटू क्या चीज 4 इंटू √2 इतना होता है क्या चीज 4 इंटू √2 इतना होता है। तो चलिए आई होप आप यह सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए क्या चीज रूट से गुना करने पर इस तरह से होता है, ठीक। तो चलिए इतना हो गया। तो अब हम देखिए 3 को क्या लिखेंगे, अब 3 को हम लिख सकते हैं कितना चीज 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 इतना लिख सकते हैं, बराबर में क्या है √3 बटे क्या बटे 2 इंटू क्या ए स्क्वायर। इतना दूर समझ में आ गया है, ठीक, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या चीज √3 से √3 खत्म हो गया। अब क्या चीज करेंगे, इतना हो गया। अब देखिए कोना कोनी गुना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या ए स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि क्षेत्रफल में होता है क्या या क्षेत्रफल में होता है, परित्रिज्या में ए स्क्वायर नहीं होता है, ठीक, परित्रिज्या में ए स्क्वायर नहीं होता है। तो चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज यहां से 2 कट जाएगा, क्या चीज यह कटेगा नहीं, है गुना होगा, क्या चीज गुना होता है बराबर में इसलिए गुना होगा, ठीक गुना होगा। तो चलिए गुना कीजिए, क्या चीज हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा फाइनली 16 दूना कितना 32 इंटू रूट क्या 32 इंटू √3 इतना हो गया, क्या 32 इंटू 16 दूना 32 इतना हो गया 32 इंटू √3 इतना। नहीं ए का मान कितना निकला, संभावित त्रिभुज के भुजा का मान निकल गया, देखिए कितना 32 इंटू √3 इतना निकल गया। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। परित्रिज्या का मान यानी कि ए का मान कितना निकला 32 इंटू √3। अब लिखेंगे क्या चीज कि संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल सम। देखिए क्यों संभावित त्रिभुज का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, अगर लगाने का रहता तो हम समकोण त्रिभुज का भी फार्मूला निकाल लेते, क्योंकि सवाल में एकदम से लिखा है क्या चीज ABC संभावित त्रिभुज है, ऐसा ही होता है, जैसा सवाल में लिखा रहता है उसी तरह से बनाना पड़ता है। नहीं तो बनाने का तो किसी तरह से भी बना सकता है, लेकिन संभावित त्रिभुज सवाल में लिखा है इसलिए संभावित त्रिभुज से चलना। नहीं तो अगर वैसे बनाइएगा क्या चीज कई यानी कि कई आपको वीडियो भी मिल जाएगा क्या चीज इसको जो है कि संभावित त्रिभुज मानकर सवाल को सॉल्व किया है। सॉल्व करने का तो और दूसरा त्रिभुज मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन संभावित त्रिभुज सवाल में क्यों तब लिखा है, इसका भी कोई कारण होगा, इसीलिए हमको संभावित त्रिभुज से चलना होगा। तो चलिए इतना हो गया कि संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको फार्मूला पता है क्या चीज होता है √3 अपन क्या चीज 4 √3 अपन 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो √3 बटा कितना 4 गुना भुजा का मान कितना है 32 इंटू √3 इतना हो गया गुना फिर 32 इंटू √3 इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज ये कटेगा नहीं, तो इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब सबको ऊपर गुना कीजिएगा, 8 बार में कटा कितना बार में 8 चौके 32 इतना हो गया। अब सबको क्या चीज करना पड़ेगा गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो यानी कि जो देखिए रूट के जो बाहर है उसको रूट्स वाला बाहर से गुना कीजिए, ऐसा नहीं कि क्या कीजिए सबको गुना कर दीजिए बस इसमें भी गुना कर दीजिए, इस तरह से नहीं होता है। सबको जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर वाला से गुना करते हैं और जो रूट के अंदर रहता है उसको रूट के अंदर वाला से गुना करते हैं, इस तरह से गुना किया जाता है। क्यों देखिए बहुत सारा विद्यार्थी होता है कि इसको भी सॉल्व नहीं कर पाता है, तो इसलिए जो है कि इसको आप क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। देखिए एक रूट यहाँ है, एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ है, तो 3 को रूट है, पहले 2 को कीजिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा कितना देखिए 3 और कितना बचा है 8 और कितना बचा है 32 इतना हो गया और √3 इतना। देखिए 2 रूट को गुना करके 3 बना दिए और 8 यहाँ बचा है 32 यहाँ बचा है, सब इतना लिख दिए और एक रूट जो √3 बचा है वो √3 को यहाँ लिख दिए, नीचे में कुछ नहीं बचा है कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने देंगे। अब देखिए अब गुना कीजिए क्या चीज यानी कि 8 या 24 गुना 32 इंटू क्या इंटू √3 इतना हो गया। अब जब इतना हुआ
तो इतना होने के बाद अब इसको भी क्या कीजिए, इसको भी गुना करके लिखिए। जब गुना करके लिखिएगा तो क्या यानी कि अभी तो देखिए अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलेगा, कैसे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद घटाना पड़ेगा। जब गुना कीजिएगा तो देखिए गुना करते हैं और अभी गुना कीजिए कितना निकलता है, देखिए 24 गुना क्या चीज 24 गुना 32, इसको जब गुना करेंगे 4 दूना 8, 2 दूना यानी कि 2 दूना 4 होता है, 4 तिया 12 और 3 दूना 6 1 7, कितना हुआ यानी कि 768 इंटू कितना 768 इंटू √3 हो जाएगा, 768 इंटू √3, इतना सेंटीमीटर क्या निकला, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। कितना निकला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए किधर लिखे, ऊपर में बनाते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या जी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या चीज, यानी कि पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7 इंटू आर कितना 32 गुना 32। इसमें देखिए 32 गुना कितना, 32 गुना 24 है, 32 गुना 24 8 14, ठीक, 32 गुना 22, 32 गुना 32 गुना 22 यानी कि 22, ठीक है। तो चलिए इसमें भी गुना करना पड़ेगा, बिना गुना किया कोई उपाय है नहीं। तो चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 32 गुना क्या, यानी कि 32 गुना 64, देखिए गुना कीजिए 32 गुना 32, 32 गुना 64, 32 तिया 96, इतना होता है, कितना हो जाएगा यानी कि 4 4 6 6 12 2 हासिल 1 9 1 10, इतना हो गया, गुना फिर 22 यानी कि 24 गुना 48 8 4 0 2, फिर उतना 8 4 0 2 8 8 4 12 2 हासिल 1 4 4 1 5 2 2, इतना कितना निकला 22, क्या चीज 22 निकला, क्या चीज 22, टोटल निकला 22,528 बटे कितना, बटे 7। देखिए आपको जो है क्या चीज सवाल में इतना कितना दिया है। अब लिखेंगे क्या चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए अगर इसको हम मिटाएंगे किसको, इसको क्षेत्रफल कितना निकला, क्षेत्रफल इतना निकला, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किए हैं, आपको सवाल में जितना आंसर जितना दिया गया किताब में उतना देखिए पूर्ण गया। क्या चीज त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकला, यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, और त्रिभुज नहीं वृत्त का क्षेत्रफल निकला कितना, इतना, और वृत्त का क्षेत्रफल निकला कितना, इतना, दोनों को घटा दीजिए आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित देखिए थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम बोल भी रहे हैं आप सुनकर लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है, यानी 22,528 बटा 7 माइनस कितना, माइनस यहाँ निकला 768 इंटू √3, इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपके किताब में आंसर। तो आई होप आपको क्या चीज समझ में आ गया होगा किस तरह से सवाल नंबर कितना, या सवाल नंबर था 27, सवाल नंबर 27 था, सवाल नंबर 27 है, और इस तरह से निकाले हैं। अगर आप क्या चीज करते वही एक तरह से, अगर अब क्या चीज लिख के निकालते, क्या चीज माना कि सब डिस डैट ये सब करने से कोई फायदा है नहीं। आप अगर सीख जाइएगा तो आप अपने से भी क्या चीज कीजिएगा, भाषा बनाकर लिख सकते हैं। और आई होप आपको क्या सवाल नंबर 27 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्या सवाल नंबर 28 पर। तो आई होप यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए सवाल नंबर 28 पर। तो चलिए सवाल नंबर 27 जो था वह था क्या जी, एनसीईआरटी का सवाल था। यह देखिए कि एनसीईआरटी का जो सवाल रहता है वह आपको पूछने का लगभग में मुझे कि 90-95% क्या जी रहता ही रहता है। वो 5 नंबर में 5 नंबरिया में देगा ही देगा। तो चलिए, और सवाल नंबर 28 जो है यह भी क्या है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। यह दोनों सवाल क्या है, लास्ट में जो 5 किताब में जो दिया रहता है कि एनसीईआरटी का सवाल दिया रहता है, तो इसलिए कि आपको एनसीईआरटी का सवाल तो आपको रट के ही जाना पड़ेगा, रट के ही जाना चाहिए क्या जी एग्जाम में, क्योंकि वहीं से पूछता है और वहीं से आता भी है, क्या वहीं से पूछता है वहीं से आता भी है। तो चलिए सवाल नंबर 28 में कहता है कि चित्र में दिए गए छायांकित भाग का, देखिए कि अब पता नहीं आपको, आपके पास जो किताब है उसमें रंगा है कि नहीं रंगा है, लेकिन हमारे किताब में रंगा नहीं था, तो इसलिए कि थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लग गया बाद में बनाने में। तो चलिए अभी हम क्या सवाल नंबर ठीक कर लिए हैं। तो चलिए आप सवाल नंबर क्या जी, सवाल आपको ठीक क्या हुआ मिलेगा। तो चलिए सवाल नंबर 28 में कहता है कि चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि PQ बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और
पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और क्यू जो है वृत्त का केंद्र है। तो देखिए किस तरह से इसमें बात कहा गया है। तो एक वृत्त है, या वृत्त से संबंधित है तो वृत्त नहीं रहेगा, वृत्त है। चलिए इसमें एक केंद्र है, ठीक। उसके बाद एक केंद्र से एक व्यास खींचा गया है, व्यास खींच लिया, क्योंकि व्यास किसी भी यानी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज नहीं, वृत्त का, अगर वृत्त के अंदर कोई भी लाइन खींचिएगा सबसे बड़ा लाइन कौन होता है? उसका व्यास होता है। याद रखिएगा जी, वृत्त में सबसे लंबी लाइन क्या होता है? व्यास होता है, उसका व्यास। उसके बाद कहता है कि एक और लाइन है, क्या जी? एक और लाइन, इसको ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ठीक। एक लाइन और खींचा गया है और यहां से यहां मिलाया गया है, ठीक। यह कहता है क्या चीज है? पी, यानी इसका नाम ओ है, उसके बाद ये पी है, यह क्या है? यह आर है, ठीक। इसके बाद यह क्यू है। इस तरह से एक बार देख लेते हैं, ठीक। कहता है हाँ, ठीक, ओ पी क्यू आर इतना है। उसके बाद कहता है क्या? पी क्यू बराबर, पी क्यू क्या है? पी क्यू यह है, पी क्यू क्या है? पी क्यू है क्या जी? पी क्यू, पी देखिए उल्टा है, अगर उल्टा रहेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या जी? पी यह है, क्यू यह है, ठीक। इतना है। पी क्यू कितना गया? 24 सेंटीमीटर, इतना हो गया। और जो है पी आर दिया गया है, पी आर क्या जी? पी आर दिया गया है, पी आर इस तरह से पी आर दिया गया है, क्या चीज? पी आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक, ये नहीं कि ये वाला नहीं, ये वाला पी आर, ठीक। इतना है, इतना दिया गया। क्या चीज दिया गया? इतना दिया गया है, पी आर इतना दिया है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए क्या चीज, यह जो है क्या लंब होता है, यानी कि कोई भी रेखा वृत्त के परिधि पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण बनाती है। इसलिए यह क्या हो? यह 90 डिग्री है, समकोण बनाती है। और यह दिया गया और यह दिया गया है। तो देखिए क्या चीज है, यानी कि 7 सेंटीमीटर यह है, 24 सेंटीमीटर यह है। इसमें देखिए कि कर्ण, क्या चीज? कर्ण निकालने में इसमें विद्यार्थी क्या करता है? कंफ्यूज होता है। क्या कर्ण निकालने में, क्या चीज? लंब यानी क्या चीज? कौन हुआ? कर्ण। इसमें कर्ण जो है ना, कि किसी समकोण त्रिभुज में, यह मानिए समकोण त्रिभुज है, इसमें तो सबको पता चल जाता है कि यह क्या जो, यह कर्ण होगा, यह कर्ण होगा, यह लंब होगा, और यह क्या होगा? यह आधार होगा। यह सबको पता चल। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि देखिए इसमें जो परिधि पर जो आता है, क्या परिधि पर जो, यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। चलिए, और वैसे अगर देखिए क्या चीज की क्या जी, वृत्त का जो व्यास होता है सबसे लंबी भुजा होता है, और समकोण त्रिभुज में जो होता है सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसीलिए यह क्या हुआ? यह हुआ कर्ण। क्योंकि आपको यह भी पता है कि किसी वृत्त में सबसे लंबी भुजा क्या होता है? सबसे लंबी भुजा उसका व्यास होता है। तो यह व्यास से बड़ा हो नहीं सकता है, और यह भी तो नहीं होगा। और यह भी पता है क्या चीज, तो किसी पर डालते हैं तो 90 डिग्री का बनाता है। क्या बन गया? यह समकोण बन गया, ठीक। तो सामना वाला कौन होता है? समकोण बन गया। देखिए सामना वाला जब यह हुआ, यह क्या, देखिए कर्ण के सामना वाला कौन? समकोण होता है, इसीलिए समकोण हुआ। चलिए इतना इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और यह निकालिए, क्या चीज? कर्ण निकालिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें कम होगा, क्या जी? कर्ण। और इसमें क्या कहते हैं? छायांकित भाग। इसमें छायांकित भाग यह है, छायांकित भाग यह है। तो इसका जो देखिए क्षेत्रफल निकालने का तरीका देखिए कितना है, कि यह क्या हुआ कि यहां से देखिए यह क्या है? यह व्यास है, पी और ओ, क्यू और पी क्या है? व्यास है, व्यास है। तो क्या इधर आधा वृत्त होगा, आधा आधा वृत्त इधर होगा। अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह आपको समझ में अंक आ रहा होगा। अगर देखिए क्या चीज, ये क्या वृत्त है? क्या यह वृत्त है? इसका जो व्यास है, व्यास क्या करता है कि त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर है। तो इसकी है क्या है? यह त्रिभुज का व्यास है, तो इधर भी बराबर क्षेत्रफल काटेगा, इधर भी बराबर क्षेत्रफल काटेगा, इधर भी आधा हुआ, इधर भी आधा हुआ। लेकिन इस आधा में त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल बचेगा हम मेरे पास। तो यही कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब पहले क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालिए, किसका? त्रिभुज का। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आर आपको दिया गया, क्या चीज? अगर आर देखिए, आर नहीं दिया गया, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना होगा। कर्ण का आधा कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या चीज निकलेगा? जब कर्ण को आधा कीजिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो इस सबको हटाइए, इस सबका कम अवधारण है, डायरेक्ट वहां से लगाएंगे क्या चीज। अगर चाहिएगा तो इसको, इस समकोण त्रिभुज को बाहर निकाल कर बनाएंगे और बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलिए क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है? कर्ण बराबर फार्मूला होता है, आप पढ़े हुए क्या चीज? त्रिकोणमिति में कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंबा नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इतना होता है। तो कर्ण बराबर क्या, लंब बराबर कितना है? 24।
24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576। याद होगा, अगर याद नहीं तो याद रखिएगा। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576। तो चलिए इतना हो गया, और 7 का 49 इतना होता है। अब दोनों को जोड़िए, 9 6 15, बाकी कितना 2, 7 4 11, 2 कितना होता है 7 4 11, 11 2 13, हासिल कितना 1, हासिल कितना बचा 1 बचा, 5 1 6। अब देखिए कि क्या चीज 500 यानी कि 635, ये 635 किसका होता है 635 यानी कि 7 7 12 होगा, यहाँ 12 होगा, 7 क्या चीज देखिए 9 6 15, हासिल कितना 1, 7 4 11, 11 1 12, इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए सब चीज अब ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज इतना हो गया। अगर इस पर स्क्वायर रखेंगे तब ऐसा होगा, कैसे स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को इस तरफ कीजिएगा, जब स्क्वायर को इस तरफ कीजिएगा, अंदर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो अंदर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक चढ़ा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ रहेगा तो इस तरफ रूट नहीं रहेगा। तो चलिए अब इतना हो गया, अब ठीक हो गया। अब देखिए इसका वर्ग वर्ग कीजिएगा कितना, इसका वर्ग होता है 25। तो क्या चीज निकला कि पी और क्या चीज पी और क्यू कितना निकला 25 सेंटीमीटर, पी और क्यू 25 सेंटीमीटर। तो ओ पी कितना होगा 25 का आधा यानी कि 25/2 इतना निकल गया। त्रिज्या कितना निकला यानी ओ क्यू 25/2 इतना निकल गया। अब देखिए अब त्रिभुज क्या चीज सब चीज आपके पास निकल गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आपको पता नहीं चले कौन फार्मूला यानी कौन त्रिभुज है, तो आपको वही फार्मूला बताएं क्या चीज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला है क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर पता ना चले तब कौन त्रिभुज है, नहीं थीटा दिया गया है, इतना निकल गया, ठीक इतना हो गया। तो चलिए यहाँ पता चलता है कि समकोण त्रिभुज है, तो लगा लिए फार्मूला, इतना निकल गया। आर का मान इतना निकला। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इतना होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इतना होता है। देखिए 1/2 आधार क्या है, आधार है क्या चीज 7, ऊंचाई ऊंचाई क्या होता है सबसे ऊंचाई यानी कि ऊंचाई होता है क्या चीज यानी कि लंब होता है। ऊंचाई क्या है लंब, लंब कौन है 24 सेंटीमीटर है, तो 12 यानी कि 12 दूना 24 इतना हुआ। बर्छा बर्छा 72 बरसते 84, क्षेत्रफल कितना निकला, क्षेत्रफल निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकला। क्या चीज इंटर यानी कि लंब कितना है, लंब यह है, लंब यह है, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया क्या चीज 24 सेंटीमीटर, और लंब 24, आधार कितना आधार 7, इतना हो गया। चलिए कितना निकला 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है देखिए यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए सीधा, पाई स्क्वायर होता है, तो पाई स्क्वायर का आधा, पाई स्क्वायर का आधा कीजिएगा तो कितना कितना हो गया। तो पाई का मान कितना 22/7 लेते हैं सॉल्व करने के लिए। आर का मान कितना है 25/2, तो 25/2 गुना गुना 25/2, क्योंकि स्क्वायर है, बटे क्या है बटे 2, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, क्या आंसर निकल जाएगा। तो कितना आता है 11 दूना 22, इतना हो गया। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या कीजिए इसको पलट के देखिए यह क्या है, इसको देखिए किस तरह से गुना करते हैं इसको। अब जो कितना हो गया इतना हो गया यानी कि 11 गुना 22, इतना हो गया 22 नहीं 25 गुना 25, इतना हो गया बटे क्या चाहिए बटे 7। अब देखिए यह 2 है, नहीं कुछ तो नीचे बटन क्या है 1 है, 1 है। यह जब उसको जब गुना भागा में इसको पलटिएगा, पलटने के बाद क्या गुना में लिखाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया 2, तो अब क्या चीज हो जाएगा यहाँ 2 आया। तो अब इसको गुना करके, गुना करने के बाद इसको लिखिए, क्या गुना करने के बाद इसको लिखिए तो आंसर निकल जाएगा कितना यानी कि 25 गुना 25 625 होता है, क्या 25 गुना 25 625 गुना 11 बटेगा बटे 14। फिर अब इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा यानी कि 11 5 55 बाकी 5 11 22 5 27 बाकी 2 अगर 6 के 66 2 68, इतना बटे 14। अब ये 14 से कटेगा नहीं कटेगा, क्या देखिए 14 नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यार इसमें जाके 5 आएगा ही नहीं, जब गुना कीजिएगा 5 आएगा नहीं, इसलिए यह नहीं कटेगा, इतना हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो 68 यानी कि पूरा इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित यानी कि क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यानी कि क्या चीज अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटा कितना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
दोनों को घटा दीजिए सीधा क्या जी, लिखेंगे इधर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला कितना 25 यानी कि 6875 बटे कितना 14, 6872, देखिए क्या चीज यानी कि इतना निकला। ठीक है, सब चीज ठीक है, क्या सब चीज ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशन की देखिए, देख रहे थे क्या चीज, कैलकुलेशन कहीं हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही आपको छापना है, नहीं। इतना हो गया, आप घटा दीजिए कितना 84। जब 84 घटाइएगा क्या चीज हो जाएगा, लघुत्तम लीजिए 6875 माइनस 14 को इसमें गुना कीजिए, 14 चौके 56 होगी कितना 5, 14 चौके 56, 14 पंच 70, 8 बार पढ़े, 14 8 कितना है 14 पंच 70, 4 74 98 14 8 बोलो यानी कि 112 गुना किया, 112 गुना 5 कितना 117 इतना और बटे 14 हो गया। तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा 15 यानी कि क्या चीज 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा कितना 6 क्या जी, यहाँ 6 बचा, तो इससे पहचाने की 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा कितना 7 में से 1 गया 6 और यहाँ बचा कितना 5, क्या जी यहाँ बचा 5 नहीं 6 बचा, इतना बटा 14। यही आपका क्या निकला, यही निकला आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए ठीक है। यानी कि आया सवाल नंबर क्या था, सवाल नंबर था ये 28, सवाल नंबर 28। आई होप आपको क्या सवाल नंबर 28 समझ में आया होगा। तो चलिए अब कहाँ चलते हैं, अब सवाल नंबर जो है कि सवाल नंबर 28 जो था ये सब लॉन्ग सवाल, क्या लॉन्ग सवाल है, इस तरह से इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, कि लॉन्ग सवाल है। तो इस वीडियो में जो है कि देखिए वीडियो हो गया कितना 32 मिनट का, इसलिए इस वीडियो में 2 ही सवाल रखेंगे, सवाल नंबर 27 और सवाल नंबर 28। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट जरूर कीजिएगा।